हेलो दोस्तों, साइट वर्क सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी समस्या को दूर करने के लिए हमारे चैनल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी एनजे मौर्य को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। यह चैनल एक संस्थागत रूप में आपके सहयोग के लिए बनाया गया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कॉमेंट करें ताकि हमारा आत्मविश्वास बना रहे, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, आज हम मशीन को सेटअप के बारे में सीखेंगे। मशीन के सेटअप के बारे में और लेआउट है, और भी कई चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जैसे इनिशियल ग्राउंड में आप कैसे काम करते हैं, ठीक है, और कुछ बेसिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मशीन के बेसिक के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो मशीन की बेसिक के हम सबसे पहले पावर बटन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पावर बटन है, ठीक है, पावर बटन हो गया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वायरिंग बोलते हैं इसे। और ये हमारा वर्टिकल वायरिंग है, जो कि ये होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे हमारी बैटरी लगती है इस जगह पे। और यहाँ हमारा USB, जिससे ट्रांसफ़र और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं हम मशीन के अंदर, ठीक है। मशीन सेटअप के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये पावर बटन है हमारा, जिससे सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को अपने। तो ये हमने दबा दिया है और ये इंस्ट्रूमेंट अभी चालू होगी, ठीक है। तो ये मशीन हमारी चालू हो गई है। अभी ये हमारा टिल्ट बिल्कुल नहीं शो कर रहा, तो अब हमें इसे बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो दोनों इसके जो दो लेग हैं, ठीक है, इन दोनों को पकड़ करके, और जहां आपका पॉइंट बना हुआ उस पर बिल्कुल आराम से ला करके आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया है। उसके बाद मशीन को ऊपर से पकड़ करके बिल्कुल हल्के पैर से आपको इसको पुश करना है कि मशीन हिले नहीं। उसी तरीके से सेम दूसरे पैर को भी करना है आपको। ये हमने दबा दिया,
इसके बाद फिर जो बैरिंग है, बैरिंग से ये बैरिंग है, बैरिंग से हम बिल्कुल लेज़र को सेंटर में करेंगे हम। ये लेज़र हमारी सेंटर में हो गई है, बट अभी भी हमारा बबल सेंटर में नहीं आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि लेग से बिल्कुल मिडिल में करेंगे इसको। तो दोस्तों ये बीच में आ गई है, ठीक है। अब हम इसको बैरिंग से करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो ये यहाँ से नहीं हो पाएगी, इसलिए हम बैरिंग से अब करते हैं। तो ये सबसे पहले फ्रंट पे ये दोनों बैरिंग है, इससे हम यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल है ये हमारा दोनों। ये हॉरिजॉन्टल को पहले हमने सही किया, ये जो पीछे वाला है इसे वर्टिकल के लिए यूज़ करेंगे हम बिल्कुल इसके लिए। ये हमारा लगभग 1 सेकंड पे रहना चाहिए। ठीक है, इतना भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। यहाँ तो सेट हो गया, लेकिन अभी हमारा नीचे लेज़र, आप नीचे देखेंगे नीचे लेज़र हमारा सेट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये नीचे जो हमने मशीन को टाइट किया है ना, इसको हल्का खोल करके और मशीन की प्लेट को थोड़ा घसका देंगे, जब जा कर के बिल्कुल नीचे बीच सेंटर में आएगा। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल को ये करना पड़ेगा। तो ये हमने सेंटर में इसको किया है, अब वर्टिकल से करेंगे। और ये हमारा अब सेट हो गया बिल्कुल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये हमारा बिल्कुल 0-0 हो गया, तो अब हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम प्रोग्राम में जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम में जा कर के सबसे पहले स्टेशन सेटअप है, सर्वे है, चेकआउट है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस आर्क है, रेफरेंस प्लेन है। तो हमने अगर ये स्टेशन सेटअप है, स्टेशन सेटअप में क्या होता है कि हमें कोई भी काम करना चालू करना होता है तो सबसे पहले हम स्टेशन सेटअप में जाते हैं, ठीक है। सर्वे है, नॉर्मली अगर आपको कुछ भी मतलब विदाउट एनी कोऑर्डिनेट सिर्फ एरिया वगैरह देखना है तो उससे ये कर सकते हैं। तो चेकआउट भी आपका स्टेशन सेटअप के बाद ही होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं तो वो स्टेशन सेटअप के बाद होगा। तो सबसे पहले हम स्टेशन सेटअप में जाते हैं, ये 1 नंबर में आता है। स्टेशन सेटअप में जाएंगे, न्यू जॉब बनाएंगे, या फिर आपकी जो भी जॉब पहले से अवेलेबल हो वहाँ जा कर के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो न्यू जॉब में जाएंगे, F1 दबाएंगे, न्यू जॉब जाएंगे। ये मैंने उदयपुर के नाम से अभी एक जॉब बनाई है, ठीक है। तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है F4 फॉर स्टार्ट, तो स्टार्ट करेंगे। ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट के साथ काम करना है, इसलिए हम ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट करेंगे। नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का काम करना होता है तो एच ट्रांस में काम करते हैं, ठीक है। रिसेक्शन, जैसे 2 पॉइंट आपका क्या है कि एक पॉइंट कहीं दूर है या फिर और एक पॉइंट, दोनों पॉइंट मतलब आपस में नहीं विजिबल हो रहे, तो बीच में आप कहीं भी इंस्ट्रूमेंट लगा करके दोनों पॉइंट को जो विजिबल दिख जाए तो उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। रिसेक्शन विद हेलमेटर, इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आप कोई भी 3 पॉइंट, जैसे रिसेक्शन में है उसी तरीके से नहीं, इसमें क्या है कि 3 पॉइंट पे सारा कुछ होगा, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट पे होता है, इसमें 3 पॉइंट पे आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इससे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा लोकल रिसेक्शन, ये भी वैसे ही रिसेक्शन की तरह है। ये है ओरिएंटेशन विद एंगल, एंगल के थ्रू मतलब आपको अगर इसमें काम करना है तो जिस जगह आप खड़े हो वहाँ से आपको जिस एंगल में जाना है उस एंगल पे एक बार सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो भी आपका प्रिज्म मैन रहेगा उसको बोलते चले जाएंगे कितने कितने मीटर पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये बताता जाएगा, या आपको कितने मीटर पे लेना है उस हिसाब से वो आगे होगा। तो हम सबसे पहले काम करेंगे ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट पे। यहाँ जाते हैं, जैसे हमारा ये TBM1 है, हमने TBM1 सेट किया, जो भी इसकी 1.4 हाइट है अभी, फिर भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, अब ये हमें टेप मेजरिंग चेक करना है, ठीक है। मेजरिंग चेक करने के लिए हमने सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर हम इसको टेप को रखेंगे। रखने के बाद पॉइंट के ऊपर रखने के बाद ये यहाँ पर एक कट बना हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लाइका के बिल्कुल नीचे एक कट बना हुआ है,
तो इसी के ऊपर हमें काउंट करना है कि कितना आ रहा है हमारा। तो ये हमारा है 1.275, ठीक है। ये जो कट आ रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो कट है, ठीक है, इस कट के ऊपर जितना भी मतलब अप्रोक्स 1 mm ऊपर नीचे होता है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.275 आया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे 1.275, ओके। और उसके बाद अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारा जो है दूसरा टारगेट TBM2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मैंने इसमें पुट नहीं किया है, मैं डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब हमने यहाँ पे प्रिज्म मैन को मतलब प्रिज्म पकड़ने के लिए क्या दिया, TBM2 है ये हमारा, जो हमने मशीन में पुट किया था उसी जगह हमने बिल्कुल 20 सेंटर में हमारा पॉइंट लगा हुआ है। इससे क्या है, अब हमारी प्रिज्म की हाइट जो है जिस जगह इन्होंने पकड़ रखा है 0.1 है, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा करके लगाते हैं तो 0.4 पे आ जाएगा। और बिना TBM के मतलब एक रेफरेंस पॉइंट अगर आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। अभी जो ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है, 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जब तक ये दूसरा रेफरेंस पॉइंट आपके मशीन में कैच नहीं करेगा तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए अब मशीन की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया था कि ये TBM2 का 0.1 प्रिज्म का हाइट है, ठीक है। तो 0.1 हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे टारगेट करते हैं। ठीक है, हमने इसे टारगेट किया, ओके सर, हमने इसे टारगेट किया, ये सारी चीज़ें आ गई क्योंकि जो कोऑर्डिनेट वहाँ का था वो चीज़ हमने डाल दिया इसको। और उसके बाद अब हम इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद F4 दबाएंगे, जो हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट था ये सारा कुछ शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब हमें इसे सेट कर देंगे, ठीक है, न्यू के नाम से। ये हमारा स्टेशन सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद आगे क्या काम करना है, अब जैसे हमें सर्वे करना है तो हम सर्वे में जा सकते हैं, या फिर जैसे लेआउट करना है हमें तो स्टॉक आउट में जा सकते हैं। स्टॉक आउट में जा कर के हम F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद यहाँ पे क्या है, ये मैनुअल में जाएंगे हम। मैनुअल में जाके जो भी कोऑर्डिनेट आपका होगा वो कोऑर्डिनेट आप पुट करेंगे, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये एंगल और बेरिंग बताने लगेगा। जैसे हमें कॉलम का करना है तो अब हम इसे जो कोऑर्डिनेट है वो पुट करेंगे। जैसे इसका कोऑर्डिनेट है 999.5.527 4985.526 इंटर 0.0, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेरिंग बता रहा है, ठीक है, कि कितने डिग्री पे है आपका। तो आप इसे आराम से मूव करोगे तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको बताएगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे आ रहा है ये देखते जाएं आप, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल 0 पे यहाँ पे आकर के फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इससे कर सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेरिंग है, इससे हमें करना है मूव हल्का हल्का, ठीक है। तो ये हम इसको आराम से मूव करते हैं। जब बिल्कुल 0 पे आ जाए तो इसको छोड़ देंगे फिर हम। ठीक है दोस्तों, ये 0 तो नहीं, 4 सेकंड है, 4 सेकंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसको आगे टारगेट करेंगे। बस नीचे हल्का, और इधर बिल्कुल कोने पे आएगा करना, और बस शीशा ऊपर, हल्का 30 mm पीछे है, हटाना रॉड, वो हटा दो। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल 0.1 mm पे आया, 0.001 1 mm यानी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, 00 या 1 mm चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 mm तक, लेटेस्ट 3 mm तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमने स्टिक आउट कर दिया, ये स्टिक आउट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम आगे ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने मशीन सेटअप कर ली थी। मशीन सेटअप करने के बाद अब हम सर्वे में आ गए हैं। ठीक है, तो हमें इनिशियल ग्राउंड है हमारे पास, इसका हमें सर्वे करना है। ठीक है, इसका हमें सर्वे करना है। जो भी डिटेलिंग वगैरह, जैसे साइड में बिल्डिंग वगैरह बनी होती है या और भी लाइट पोल वगैरह या कुछ भी होता है, अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप ग्राउंड लेवल में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको सर्वे में ये करते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि हमारी ये नई फाइल थी इसलिए यहाँ पे 1 नंबर PTID बता रहा है, PTID हो गया। और ये हमारी रॉड हाइट है। ठीक है, उसके बाद कोड आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप कर सकते हो। तो हम इसमें डाल देते हैं, हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो हम इसे ग्राउंड लेवल GL, ठीक है, ये हमने ग्राउंड लेवल डाल दिया। अब हम टारगेट करेंगे जो प्रिज्म मैन बंदा प्रिज्म लेके खड़ा होगा। ठीक है, पंकज जी दिखाइए। ये हमने टारगेट किया और ये हमारा जो टारगेट किया था हमारा वहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट वगैरह आ गया। अब हम इसको स्टोर कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी है, जितना बड़ा ग्राउंड होगा उस हिसाब से उसको पॉइंट लेना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ओके। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ले सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि नहीं, जितना मिनिमम पॉइंट हम ले लेंगे उतने में हो जाएगा। हमें ये देखना है कि हम जितना ज़्यादा पॉइंट ले सकें उस एरिया में उतना ही ज़्यादा हमारे। ठीक है, अगर हम जैसे ग्रेड पे भी काम करते हैं ना, तो ग्रेड पे काम करते हैं तो आपने कितने कितने मीटर पे ग्रेड लेना है वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम 3-3 मीटर पे भी करते हैं, मिनिमम हम 3 मीटर पे करते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर पे ग्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से जब हमें कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर जब ग्राउंड लेवल में ज़्यादा इंडोलेशन होती है या कहीं ज़्यादा मतलब डाउन है, कहीं ज़्यादा अप है, उस वजह से तो उस हिसाब से हम उसके लिए लेवल लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अभी मान लीजिए आपको किसी चीज़ की हाइट पता करनी है या कोई भी चीज़ का मतलब क्वांटिटी वगैरह निकालना होता है तो काफ़ी दूर होता है। ठीक है, तो हम नन प्रिज्म के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे हमारे सामने बिल्कुल दूर में वहाँ पहाड़ी है, लेकिन बीच में इतना गड्ढा है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या है, इसका भी हम सारा कुछ कर सकते हैं। यहीं से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इतना नज़दीकी मतलब कि नन प्रिज्म से कैच कर ले। ठीक है, तो हम अभी ये सामने लाइट पोल है, हम इसकी हाइट नापेंगे विदाउट प्रिज्म और किसी चीज़ के। ठीक है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से ही हम सारा कुछ ही करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं सर्वे में। ठीक है, तो सर्वे में ये हम आ गए हैं। ये नन प्रिज्म का बिल्कुल 0-0 यहाँ आप देख रहे होंगे कि होम का और क्रॉस करके आ रहा है, तो ये हमारा नन प्रिज्म मोड है। ठीक है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा नन प्रिज्म मोड है, यहाँ लेज़र है। ठीक है, तो नन प्रिज्म पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, नन प्रिज्म पे हमने क्लिक किया। अब हम टारगेट करेंगे जिस चीज़ का हमें हाइट लेना है। तो सबसे पहले हम बेस पॉइंट लेते हैं जो सबसे नीचे का होता है। बेस पॉइंट ले करके तो हमने यहाँ टारगेट किया। टारगेट करने के बाद हम अब इसे डिस्टेंस करेंगे तो सबसे नीचे का जो हमारा ये होगा ना हाइट, वो शो हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल 0 है। ठीक है, अब हम ऊपर जाना है हमने। अब बिल्कुल स्टॉप पे आपको हॉरिजॉन्टल को बिल्कुल नहीं छूना, सिर्फ वर्टिकल को, इसको आपको ऊपर करते जाना है जहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अब ये देखिए पहले 0 था, 0.7 था, अभी ये पूरा 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर की हाइट हो गई इसकी। लीजिए किसी भी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी हो, जैसे अब हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्यूबिक मीटर में, ये क्यूबिकल मोड में ये चीज़ पड़ा हुआ है ढेर जो है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमें इसका अप्रोक्स जो है एवरेज में क्वांटिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम इसके चारों तरफ का जितना एरिया है, एरिया के हिसाब से बिल्कुल हम पॉइंट उठा लेंगे, एरिया के हिसाब से पॉइंट उठा लेंगे। पॉइंट उठाने के इसका जो सबसे हाईएस्ट टॉप पिक होगा उसका एक लेवल उठा लेंगे। चारों तरफ का हमारे पास लेवल होगा, एक टॉप पिक का लेवल होगा, एवरेज निकाल के हमारा क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है।